जीवों को बनाकर सबकी रचना करके मनुष्य की रचना की। मनुष्य सबकी रचना की, मनुष्य की रचना की, मनुष्य की रचना सबके लिए किया। सब जीवों को मनुष्य के लिए किया, सबको मनुष्य के लिए किया और मनुष्य को सबके लिए किया। लेकिन और यही कारण है कि मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया, उसको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, लेकिन और जीव को बुद्धि तक दिया लेकिन ज्ञान नहीं दिया, विवेक नहीं दिया। मनुष्य को विवेक दिया अच्छा बेजा का, किससे उसका हित होगा, किससे अहित होगा, किससे कल्याण होगा, किससे परेशानी पड़ेगी। ये मनुष्य को ही क्षमता दिया। और जीव को यह क्षमता नहीं प्राप्त है, मनुष्य को यह प्राप्त है। लेकिन मनुष्य जो है इसको भूल करके सब जीवों की तरह अपने हित को ध्यान में न रख करके, कल्याण को ध्यान में रख करके सुख भोग के पीछे सुख के भोग में भोग के पीछे अर्थात मनुष्य जो है फिर अपनी स्वाधीनता का दुरुपयोग कर फिर पराधीन होता चला जाता। उसमें से बुद्धि की परमार्थ कुछ निकले, श्री संत महात्मा उनको बताया। उसने मनुष्य की दुर्दशा को देख कर फिर उनको संदेश दिया, उनको सुझाव दिया, विचार दिया, निर्णय दिया और उदाहरण दिया उसके साथ कि जिस प्रकार देखो नदी जल नहीं पीता है, फल वृक्ष में लगता है लेकिन वृक्ष उसका स्वयं उपयोग नहीं करता और दूसरे के ये मानव मनुष्य जो है जो उसके पास है उसका भोग करने लगा। मनुष्य को कहा कि इसमें हित नहीं है, इसमें कल्याण नहीं है तुम्हारा, इसका भोग न करे। इसे उदाहरण दिया, देखो सरिता नदी जल नहीं पीती है, वह दूसरे के लिए, संसार के लिए है। उसी तरह से तुम्हारा जो तुम्हारे पास तुम्हें जो प्राप्त है वह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, वह दूसरे के लिए है। उसके सदुपयोग से उसके सदुपयोग से ही तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा हित है। ये संदेश जिस समय इसको इस तरह से देखा जाए, एक परमार्थी व्यक्ति, एक परमार्थी जीव और संसार के कल्याण के लिए लगा रहता है
दूसरे के लिए सब कुछ करता है, दूसरे के लिए जीता है, अपनी उसकी चाह इच्छा नहीं। जब अपनी उसकी चाह इच्छा कुछ नहीं है तो क्या वो भोजन पानी नहीं करता है? जीता कैसे? भोजन पानी भी करता है, उसको भी भोजन का स्वाद मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उसका उद्देश्य हो गया कि दूसरे को देने, दूसरे के। लेकिन उस समय जीवन है कि नहीं? अब ये जीवन कल्याणकारी जीवन है। ऐसा स्वभाव हो जाना है, ऐसी सोच हो जाना है, ऐसा जीवन हो जाना ही मनुष्य का कल्याणकारी पथ है। मनुष्य का हित इसी में है, लेकिन हमको अपना सुख सुविधा तो याद रहता है, इस बात को भूले यही हमारी परिस्थिति। हमारी सोच बदले, समझ बदले, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। अब जैसे किसी भगवान को ही देखा जाए, राम को, कृष्ण को, कितना संघर्ष झेले, लेकिन वो दूसरे के लिए, अपने लिए कि हमको सुख सुविधा, हमारे लड़के बच्चे सुख से जिए, अपनापन का त्याग करके मानव जाति, मानव प्राणी मात्र के, मानव जाति ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र। तो आखिर यहाँ ये हमारा कहने का भाव है, आखिर ऐसा वो जिए, उस समय जीवन जिए कि नहीं जिए, और जीवन जिए तो कैसे उसका खिसक है, समय कैसे खिसक है, अपनी उसकी कोई चाह नहीं रही, अपनी कोई मांग नहीं रही, अपना कोई स्वार्थ नहीं रहा, अपना कोई लालच नहीं रहा, अपने लिए कुछ सोचा नहीं, अपने लिए कुछ रखा नहीं। यही हम लोग भी चाहें घर गृहस्थ में रहते हुए, समाज में रहते हुए ऐसा जीवन जी सकती है। और उस समय, और जहाँ तक देखो कि जिसने भी अपने लिए सोचा, सब उलझता चला गया, फंसता चला गया, सबका जीवन बिगड़ता चला गया। जिस किसी ने भी अपने लिए सोचा, अपने लिए कुछ रखा, हम लोग यही सोच मन में बसा रखे हैं कि हमारा कैसे चलेगा, अपना कैसे चलेगा। अच्छा, इतना तो हम कर रहा है, इतना तो दे रहा है, इतना तो कर रहा है, थोड़ा अपने लिए भी तो कुछ रख लें। ये परमार्थ का जीवन, और यह अवसर सबको मिलता है, घर गृहस्थ से लेकर के संन्यास जीवन तक सबको मिलता है। यही सुखद जीवन है, यही सुंदर जीवन है, यही हितकर जीवन है। लोग तो यहाँ तक करते हैं कि अपने मान नाम के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत कुछ जहर बो देते हैं, और उसी जहर में उसको मर जाना पड़ता है।
सम्मान के लिए, नाम के लिए समाज हाँ? जो जहर बोल का नाम कहाँ? नहीं, तो वो अपने लिए सोचते तो हैं कि हमारा नाम होगा, नाम होता रहे, हमारा मंगन हो समाज में, हम ही को जाने, हम जाने जाए, हम ही पूछे जाए, हम ही पूजे जाए। वो जहर उसी के लिए विनाशकारी होता है, उसी के लिए विनाशकारी होता है। और उसमें जहाँ तक समाज पर प्रभाव तो पड़ता ही है, सामाजिक जीवन पर प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन प्रभाव पड़ता है आँखें जिनकी खुली होती है वह देख, अर्थात जिसके बुद्धि में विवेक और सत्संग का बल होता है, तो वो देखता है कि अपने लिए बेचारा हो रहा है, और समाज को फिर जहाँ जो कुछ होना होता है, समाज से जो निकलना होता है तो निकल ही जाता है, निकल कर ही रहता है, दम लेता है, जैन कैन प्रकार चाहे जैसे भी। महाराज जी जितना 50 साल के अंदर जब मैं कैदी नहीं मने ऊपर इतना कोई करने वाला नहीं तो ये समझे कोई चाहना समझे 50 साल हो गए महाराज जी। परमार्थ, ये परमार्थ की बात है, ये परमार्थ की बात है ना। जब तक मने ऊपर कैदी में छां होता कोई करने वाला नहीं, मतलब मने अंदर भावना नहीं आई कि काट लेंगे बस। तो वही तो कह रहा है, घर में पैक रख दी वही तो कह रहे हैं कि जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, बाकी कौन क्या करता है उसको हटाओ, उसकी कोई चिंता नहीं, वो अपना काम कर, हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग वहीं से शुरू करें जहाँ रह रहे हैं, परिवार बच्चों के, अपने लड़के बच्चे के बीच रहते हुए, और उसी जगह से पहले ये हमारा अपना दीवार टूटना चाहिए कि यह मेरा है, और भाई के हमारा नहीं, वो तो भाई का है, ये दीवार वहीं से प्रारंभ करें। और फिर देखो जीवन का सच्चा आनंद क्या है, फिर तब आगे चल करके यह पता चलेगा कि हमने जीवन को व्यर्थ में नहीं खोया, दूसरे के लिए अपने लिए ही जिया, दूसरे के लिए यही सार्थक। हम लोग उससे सीख लें, उससे समझें, और वहीं से प्रारंभ करें परमार्थ जीवन जीने का। यही सत्संग का जीवन है, यही भक्ति का जीवन है ना, और यही अपने लिए कल्याणकारी जीवन है, और समाज के लिए भी कल्याणकारी। बाकी तो पशु पक्षी सब जी लेता है, कुकुर बिलार सब जी लेता है, लेकिन उस जीवन का मानव जीवन में क्या कीमत है, उस जीवन का मानव जीवन में क्या कीमत है। अच्छा, वहीं से गंभीर रह करके किसी को बताने, समझाने, सलाह देने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ऐसा तय कर, निर्णय करना कि हमको उस तरह का जीवन जीना है, और उसमें सबका सुनना पड़ेगा, सबका सुने और कहे किसी को नहीं।
कितना गंभीर रहे, हजम करते चले जाएं और वहीं से शुरू करें, लड़के बच्चे से हजम करना शुरू करें और देखें ये बेचारा संसारिक चीज है, संसारिक है। और कारण यह है कि पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली भी संबंधित प्राणी बन करके आ गया है, आ जाता है। उसको सोचा मनुष्य का स्वभाव हो जाए बहुत देर लगेगी, कई जन्म लग सकता है, इसलिए उससे कोई आशा नहीं करना है। उसको जानना है कि जैसे कुकुर बिलार है वैसे यह भी एक जीव है। जो शरीर तो बेचारे को मनुष्य का मिल गया है, लेकिन मानवता आने में अभी देर है, मानवता आने में अभी देर है जी। अच्छा, उसमें ये थोड़े देखा जाता है कि वह इतना साधन बटोर लिए, सुख साधन बटोर लिए, ये नहीं देखा जाता। देखा यह जाता है कि मानवता कितनी आई है, मानवता कितनी आई है। और मानवता में फिर दैवत्व का भावना, दैवत्व उसको कहते हैं जिसमें देने की भावना, त्याग की भावना, देवत्व की भावना कितनी आई है ना, ये देखना। और पर मन ही स्वयं में दर्शन करना, ये सत्संग का अर्थ सिर्फ हम लोग सुन लेना, सुना लेना नहीं समझा। एक देखा जो सुनते हैं उसको एक सप्ताह में मंथन करें, एक सप्ताह का खुराक, एक सप्ताह के बाद फिर नया कदम हम लोग बढ़ेंगे और इस जगह से आगे कहाँ बढ़ा जाए। जैसे कि कैसरगंज चलना है तो हमको कोठारे पहुँचे तो अब किधर जाना, ये सोच। उसी तरह एक सप्ताह इस पर मंथन करना है कि हमने सुनी हुई बात का कहाँ जीवन में लागू कर पाया, कहाँ स्लिप कर गए। जहाँ स्लिप कर गए मौके से फिर तैयार रहना है कि उसको आगे छूटने नहीं देंगे, उसको आगे छूटने नहीं देंगे। इसी तरह से मानव में देवत्व और देव से ऊपर उठ करके सत्य का मंजिल होता है, सत्य का मंजिल होता है, भगवान का मंजिल होता है, द्वार होता है, वहाँ तक की यात्रा करना और इसी देवत्व के रास्ते से वहाँ तक हमारी यात्रा होती है। इसीलिए मानव जीवन मिला, मानव जीवन इसीलिए मिला। अब जैसे अब देखो एक एक छोटी छोटी बात, अभी देखो ये कल था वो करवा चौथ, जितने लोग आते हैं वो कुछ न कुछ लेते आते, वो ठीक, चाहे हम खाएं चाहे किसी को दें, उस पर कोई ये नहीं। उसी तरह से वहाँ से चलते कोई वैसा दीन दुखी बच्चा मिल जाए, उसको 100-200 पकड़ा नहीं, यहाँ आ पाया कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। यहाँ आधी लेकर खाली चलिए, वहीं रास्ते से प्रारंभ करो, ठीक है ना। यहाँ तो तुम्हारी श्रद्धा है, यहाँ आओगी लेकर दौगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आने का, यहाँ का प्रसाद है, ये ले जाओ तुम, ये ले जाओ। दरवाजे से निकले कोई ऐसा नहीं, दरवाजे से निकले वहीं निकले। देखो सुबह का समय है, चिड़िया चहचहा,
एक उसने ही कुछ मिला तो उसी को तोड़ करके डाल दिए। तो हूँ पाई लो आज का प्रसाद करवा चौथ का, हाँ, ठीक है ना। तो हूँ पाई लो, प्राणी मात्र जन जन से शुरू करो, प्राणी मात्र से प्रेम करना सीखो, ठीक है ना। वहां से तुम्हारी श्रद्धा बस वो प्रसाद आ रहे, यहाँ का प्रसाद ले जाओ और वहीं से जीवन में लाओ। कुछ देने वहाँ रास्ते में कोई कुछ मिल जाए, भूखा टूटा मिले, एक मुट्ठी दो मुट्ठी वहीं पकड़ाई, हाँ वहीं पकड़ाई। इस तरह से जीवन परमार्थ का जीवन, कल्याणकारी मनुष्य का। अब देखो, मान लो यहूं लाए, रास्ते में भी किसी को दे दिए, अब बचा नहीं, यहाँ से गए थे आधी ही बचा और नहीं बचा, मान लो फिर भी समय कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? समय कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट गया, फिर भी समय कट गया। और वैसे ही जिए, जिसने खूब खाया पिया वैसे ही हम भी चलो अपनी या यादें नहीं रहा मांगने का, यादें न रहा कि प्रसादों रखा है वो लड़के तब तक निपटाए, कोई बात। लेकिन जीवन अपने अपना हो, यही मुक्त जीवन है, यही मुक्त जीवन है। कोई लगाव नहीं कहीं से कि भाई सबने खाया, वही एक आदमी मर रहा है, क्यों करे, सबने खाया नहीं, हमें को नहीं मिला, हमें को नहीं मिला, हम इतना करते हैं कहीं कुछ नहीं, फिर भी चल गया, कट गया और कट गया। अब ये जीवन कट गया, यादें नहीं रहा कि हमको मिला ही नहीं, इतना बढ़िया मना था हमको मिला ही नहीं, याद ही नहीं रहा। अब ये मुक्त जीवन है, कहीं किसी से ये जीवन, ये परमार्थ का जीवन है। अब परमार्थी लोग जो जीवन जीता है ऐसे जीता है, और क्या बताएं, हम आप लोगों के आशीर्वाद से हमें परमार्थियों के बीच रहने का मौका मिला ना, तो उसको देखा कि ऐसे उसका जीवन कट गया, चल गया, और अपनी कोई चिंता नहीं, समाज के लिए, दुनिया के लिए सब कुछ सोच रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ दूसरे के लिए कर रहा है। अच्छा देखो, सब कुछ दूसरे के लिए कर रहा है, तो क्या उसके पास व्यवस्था नहीं रहती, धन नहीं रहता, सब कुछ रहते, लेकिन अपना होश नहीं, और अपना जी रहा है, अपना होश नहीं, दूसरे में जुटा, मुक्त जीवन, अपनी कोई चाहत नहीं, अपनी कोई मांग नहीं, जुटे हैं उसी में। अपना जीवन वैसे बेहोशी में कट गया, बेहोशी में कट गया, यही तो कहने का तात्पर्य भी यह कि हम लोग इतना परमार्थी हो जाए, इतना परमार्थी हो जाए कि दूसरे के लिए जीवन जिया, अपना हो, उसी में इतना भूल जाए, अपना सोच ही खत्म हो जाए, अपनापन का भाव ही खत्म हो जाए। ये अब एक आदमी को ठंडा लगता है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, कितना दौड़ लगा रहा है,
और वह दूसरे के लिए दौड़ रहा है, अपने भूख प्यास का ठिकाने नहीं, पता ही नहीं, और अपना कैसे कट गया ठिकाना। उसी में उसका वैसे कैचुर के तरह शरीर छूट जाता है और परम धाम चला जाता है। यही परमार्थ है, यही परमार्थ का जीवन है। हम लोगों को वैसे जीवन की लालसा जगानी चाहिए, वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। और खास करके जितने लोग यहाँ से श्रद्धा और प्रेम जुड़े हुए हैं, लगे भी रहते हैं, प्रत्येक जो भी कार्य होता है, जहाँ तक बनता है, लगे भी रहते हैं। लेकिन यहाँ लगे रहने का अर्थ वहाँ भी ऐसे जीवन यहाँ से क्या मिल सकता है? यहाँ है ही क्या लेने के लिए? जो है वह सामाजिक व्यवस्था है। 10 लोग व्यवस्था न करें यहाँ क्या हो, क्या मिले? तो लेकिन यहाँ का लक्ष्य यह रहता है, यह सबका है, सबके लिए है। जो आते हैं, जो यहाँ लगाते हैं, उसका तो है ही, लेकिन उसके साथ जो यहाँ झंझट खड़ा करता है, उसके लिए भी, उसका भी है कि नहीं? उसका भी है। जो झंझट खड़ा करते हैं, जो कांटा बोलते हैं, उसके लिए भी तो खूब यहाँ करते हैं। यही जीवन का राज है, जीवन का रहस्य है। यह कब होता है? जब अपने सुख का त्याग होता है। अब जब अपने सुख का त्याग होता है, तब जब तक अपनी मांग है, अपनी सुख सुविधा है, तब तक ऐसा। और ऐसा नहीं होता 10 आदमी की श्रद्धा नहीं जुड़ती, और 10 आदमी की श्रद्धा नहीं जुड़ती, जो 8 साल में काम हुआ वह अभी 3 साल नहीं हुआ है, उससे 2 गुना पर चल रहे। यह पाठ वहाँ भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है। यही हमारा जीवन हो जाना है, यही हमारा जीवन हो जाना है।